दोस्तों हम बात करने वाले हैं दोस्तों रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर किस तरीके से बनते हैं दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों हम समझने वाले हैं। दोस्तों ये दोस्तों आपके लिए टॉपिक दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, इससे सवाल बनते हैं जैसे कि दोस्तों बोला जाएगा जिससे कोई दोस्तों कोई रैशनल नंबर है, कोई रैशनल नंबर है और उसको जोड़ने पर उसको जोड़ते हैं तो कौन और रैशनल को जोड़ने पर दोस्तों कौन सा नंबर प्राप्त होता है, तो होता है दोस्तों रैशनल नंबर। और घटाने पर भी दोस्तों रैशनल नंबर ही प्राप्त होगा। और इसी में दोस्तों ये हो गया दोस्तों, ये भी दोस्तों ज़रूरी है। और दोस्तों यदि यदि दोस्तों इसके अंदर रैशनल नंबर है ना दोस्तों, तो इसको दोस्तों हम गुणा भी करें और भाग भी करें तो दोस्तों इसका हमें दोस्तों वही नंबर प्राप्त होगा दोस्तों, रैशनल नंबर। तो इस तरह से दोस्तों ये सवाल बनता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों इसे समझना है दोस्तों कि इसके अंदर है क्या दोस्तों। जैसे कि कोई दोस्तों रेशनल नंबर दिया होगा, जैसे कि मैं बता देता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों। रेशनल नंबर तो वही होता है दोस्तों पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मान लिया दोस्तों रेशनल नंबर 2 है, ठीक है, और एक ये रेशनल नंबर है और एक ये रेशनल नंबर अलग है दोस्तों, ये वाला जो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन दोस्तों रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को जोड़ने पर दोस्तों रेशनल नंबर 3 जोड़ दिया, ठीक है, तो ये दोस्तों 5 हो गया। तो बना हुआ दोस्तों एक 5 एक रेशनल नंबर है। लेकिन दोस्तों √5 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये जो संख्या होगी ना, ये इरेशनल होगी, इतना ध्यान रखना दोस्तों, इरेशनल होगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसके अंदर एक और चीज़ कि अगर इसको घटाएंगे तब भी हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, -1 प्राप्त होगा। और -1 भी दोस्तों क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन है तो दोस्तों ये। अब दोस्तों इसको किसी से भाग करो दोस्तों। अब जैसे कि किसी से भाग करेंगे दोस्तों माइनस में आएगा भले ही दोस्तों, क्योंकि हमें पता है दोस्तों जो पूर्णांक संख्या होती है वो सभी दोस्तों रेशनल नंबर में ही आती है दोस्तों। रेशनल नंबर में दोस्तों रियल नंबर से दोस्तों बढ़ता है दोस्तों रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो उसके अंदर दोस्तों क्या होगा, जो -1 है दोस्तों वो भी तो एक रेशनल नंबर हो गया दोस्तों, इसलिए ये भी रेशनल नंबर हो गया। अब ये तो हो गया दोस्तों आपका, ये भी समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरा क्या है दोस्तों, कोई संख्या है, जैसे दो दो ही ले लेता हूँ या 3 ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस पहले इसको इसको समझते हैं दोस्तों। पहला है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। तो 3 है और कोई संख्या 4 ले लेता हूँ, 3 चौक 12। ये भी दोस्तों एक रेशनल नंबर है। या भाग करो दोस्तों, भाग किसी से भी कर दो दोस्तों, पॉइंट में भी आएगा फिर भी दोस्तों वो वही संख्या रहेगी। जैसे कि मैं भाग कर रहा हूँ दोस्तों, इसके दो 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 आया, ये भी रेशनल नंबर है। तो इस तरह से दोस्तों जब भी दोस्तों रेशनल नंबर को और रेशनल नंबर से जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमें रेशनल प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। और परिमेय संख्याओं को गुणा गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है इसके अंदर। कई कई चीज़ें दोस्तों इसको ध्यान से समझते जाना दोस्तों, आप इसको ध्यान से समझ भी जाओगे दोस्तों। आपको एक बात एक और दोस्तों हम समझते हैं, ये हो गया। अब अगला है दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों, अगला देखो दोस्तों, एक इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर को दोस्तों जोड़ें या घटाएं, जो अपरिमेय संख्या है जोड़ें या घटाएं, तो दोस्तों ये दोस्तों हमें कभी रेशनल नंबर भी मिल सकता है या फिर इरेशनल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो इसको दोस्तों हमें इसे ध्यान से समझना होगा दोस्तों। कोई भी संख्या दी गई होगी तो इसके अंदर दोस्तों ये बोल देगा, जैसे कि मैंने मान लिया दोस्तों इस तरीके से दिया गया हो, जैसे अब ये रेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल हो सकता है। जैसे कि 3 + √4 हो गया, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर इसी तरीके से एक और संख्या होगी तो ये भी हो गया। और एक संख्या होगी दोस्तों इसी तरीके से, इस तरीके से कोई संख्या दी गई होगी कि 8 और 7 7 हो गया। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे -4 हो गया। तो ये दोस्तों इरेशनल है या रेशनल है, ये पूछेगा दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों आराम से दोस्तों पहले तो इसको आप घटा दीजिए, इसको काट दीजिए दोस्तों। 7 और 3 10 हो गया दोस्तों। इसका मतलब कि दोस्तों ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर था, ये भी इरेशनल नंबर था, इसलिए दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे रेशनल नंबर आ गया। लेकिन कभी कभी दोस्तों ये नहीं आ पाएगा, तो कभी कभी दोस्तों इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इरेशनल बन जाएगा। तो इसके अंदर दोस्तों दिक्कत आ जाएगी इसको सॉल्व करने में। ये कैसे होगा दोस्तों, इसे भी हम समझते हैं। जैसे कि कोई संख्या दी गई होगी, जैसे माना कि ये संख्या जैसे कि दोस्तों 3 दे दिया और फिर रूट रूट लगभग दोस्तों हम कुछ भी कह सकते हैं इसके अंदर दोस्तों। कोई भी संख्या ले लीजिए दोस्तों, √4 ही ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, किसी भी एक जैसी संख्या ले लेता हूँ। लेकिन इसको ध्यान से समझना है दोस्तों, जिसके तरीके से दोस्तों हम बात करेंगे ना दोस्तों, इसको आप आराम से समझ जाओगे। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसको घटाते हैं दोस्तों, किसी भी तरीके से जोड़ेंगे घटाएंगे। मैंने पहले प्लस किया था, इसको मैं घटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे ही घटाया ना दोस्तों, अब इसके अंदर इस संख्या को घटाने पर इसको यहाँ पे इसको मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें दोस्तों संख्या अलग अलग थी दोस्तों। फिर भी दोस्तों अगर हम इसको माइनस करेंगे फिर भी आ रहे हैं, आराम से कट जाएगा। तो देखो दोस्तों अब इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, अब इसके अंदर इसे ध्यान से समझना दोस्तों, ये भी दोस्तों ज़रूरी है आपके लिए।
इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हैं दोनों, मैं घटा रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर घटा रहा हूँ ना दोस्तों, तो इसी को ही तो समझना है दोस्तों। अब इसके अंदर से इसी को ध्यान से देखना है दोस्तों, ये आप आराम से समझ जाओगे दोस्तों, ये समझेंगे तो दोस्तों ये अब तो दोस्तों आप इसके अंदर आपको समझ में ही आ रहा होगा कि जो संख्या बनेगी वो दोस्तों इरेशनल बनेगी, और इरेशनल कैसे बनेगी इसे भी ध्यान से समझना है दोस्तों। जब दोस्तों हम इसको घटाएंगे तो इसके अंदर ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पे 4 4 और 4 बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा दोस्तों, और इसके अंदर एक और इसके अंदर 1 मिनट दोस्तों, लेकिन ये दोस्तों एक इरेशनल नंबर बन जाएगा दोस्तों, इसे ध्यान से समझना दोस्तों, जिससे मैं बताता रहा हूँ दोस्तों। पहले तो ये हो गया, अब इसके अंदर दोस्तों मैंने इसका बताया कि इरेशनल नंबर प्राप्त होगा, तो इस संख्या जो बनेगी ना दोस्तों, इसके अंदर 4√4 हो गया, और इसके अंदर फिर दोस्तों ये वहाँ पे प्लस और माइनस माइनस, और इसका दोस्तों इस तरह से दोस्तों ये बन जाएगा। तो ये दोस्तों ये तरीका है दोस्तों इसका करने का, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप दूसरी संख्या लेनी हो, जैसे कि दोस्तों कोई संख्या ले लेते हैं दोस्तों, इस तरीके से ले लेते हैं, जैसे कि हमने पहले लिया था, अब √7 ले लेते हैं दोस्तों, √7 हो गया, और इसके अंदर दोस्तों एक और संख्या होगी 9 ले लेता हूँ दोस्तों, 9 अब इसके अंदर दोस्तों से ध्यान से समझिए दोस्तों, ये भी अब ये प्लस में ना दोस्तों, ये अगर दोस्तों माइनस माइनस गुणा हो जाता है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से समझना दोस्तों, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे, इसके बाद 5√7 आ जाएगा, और इसमें ये 9 5 यहाँ पे 5 जुड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये बन जाएगा, इस अब इससे गुणा हो जाएगा तब, तो ये चीज़ हो गया दोस्तों। अब इसके अंदर से ध्यान से समझिए दोस्तों, इसका 2 बचा दोस्तों, 2 और क्योंकि दोस्तों रूट रूट 2 और ये 7 और 7 2 रूट थे, तो इस तरह से दोस्तों ये बन गया दोस्तों, ये हो गया, और इसमें से ये गया तो दोस्तों 4 बचा, तो दोस्तों ये होगी संख्या दोस्तों एक इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हो गया दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों ये सवाल काम करता है, ये हो गया दोस्तों। अब हम अगला टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक ये है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट एक और है कि कोई इरेशनल नंबर एक और इरेशनल है, उसको गुणा किया है या भाग किया है अब अपरिमेय संख्या से, वो दोस्तों वो भी दोस्तों कुछ भी हो सकती है, इरेशनल नंबर भी हो सकती है और इरेशनल नंबर भी हो सकती है। जैसे कि √2 को दोस्तों हम √2 से गुणा करें, रूट तो इसको दोस्तों हम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों गुणा, तो ये दोस्तों एक अपरिमेय संख्या आ जाएगी, तो इस तरीके से दोस्तों बन नहीं पाएगा दोस्तों इसके अंदर। और अगर √2 ये इसके अंदर बनेगा क्या दोस्तों, ये भी इसे ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर √2 होता ये एक अपरिमेय संख्या में हो जाएगा दोस्तों, इसको √2 और इसके अंदर इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये बन जाएगी, तो दोस्तों एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसके अंदर दोस्तों इसी तरीके से यदि हम करें, क्योंकि रूट 6 आ जाएगा दोस्तों इसके अंदर, तो एक तो ये हो गया। अब इसके अंदर एक और चीज़ में भाग करें दोस्तों, अगर इसको हम इस तरीके से देखें कि 2 ये हो गया, और 2 रूट को 2 से गुणा किया तो 2 आ गया, ये हो गया दोस्तों। अगर इस तरीके से दिया गया है, और एक और चीज़ हो गया दोस्तों इसके अंदर, यदि ऐसे दिया गया है कि अगर रूट रूट 14 हो गया दोस्तों, और √7 हो गया, तो इसके अंदर दोस्तों इसको भी हम काटेंगे तो √2 ही आ जाएगा, तो ये भी दोस्तों कि इरेशनल नंबर हो गया दोस्तों, इसलिए दोस्तों कुछ भी संख्या बन सकती है, तो ये चीज़ दोस्तों आपको समझना है। ये हो गया दोस्तों, अब आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर इस तरीके से अगर एक और संख्या दी गई हो, जैसे कि कोई रेशनल नंबर है दोस्तों, रेशनल नंबर है ना, तो रेशनल नंबर को दोस्तों भाग भी किया जा सकता है। 1 मिनट दोस्तों, भाग वाला तो हो गया था ना दोस्तों इसके अंदर, तो वो इसके अंदर ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ यही तो भाग ही वाला तो था, रेशनल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि दोस्तों हम पहले प्लस वाला कर चुके हैं, तो ये अगर दोस्तों इरेशनल नंबर के साथ अपरिमेय संख्या हो, तो ये हमेशा दोस्तों जो इरेशनल नंबर में ही परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो, जैसे कि हम 2 से किसी संख्या को गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं दोस्तों, तो हम दोस्तों अगर 2 से गुणा करते हैं इरेशनल नंबर, तो दोस्तों हमें 2√3 प्राप्त होगा, तो ये तो दोस्तों एक इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि दोस्तों ये हमेशा दोस्तों यहाँ पे कोई संख्या चेंज नहीं होगी, और यही दोस्तों ये एक अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा दोस्तों, यही था दोस्तों इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।